हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस प्यारे से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एनसीटी कॉन्सेप्ट पे। और जनरली ये देखते हैं ना कि जब बच्चा 11th से 12th में मूव करता है तो उसके साथ बोर्ड का प्रेशर आता है, और बोर्ड के प्रेशर के साथ में उसको एक ये भी चीज होती है कि हमें 12th पास करते करते किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी में चले जाना है, चाहे वो सीवीटी के थ्रू जाए या फिर एनसीटी के थ्रू जाए। और अगर आप एनसीटी के थ्रू जाना चाहते हो और आपका एक टारगेट है कि आगे चल के फ्यूचर में हम भी एक बढ़िया तरीके से टीचर बनना चाहते हैं, राइट, एक वो टीचर जो इन 4 लेवल्स पे काम कर सकता है। ये 4 लेवल्स कौन कौन से हैं? जैसा आपको पता होगा कि अभी एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। एनईपी 2020 हर यूनिवर्सिटीज में अब लागू हो चुका है, और इसके थ्रू क्या हो रहा है कि बहुत सारा करिकुलम, बहुत सारा सिलेबस चेंज हुआ है। और इसी के साथ में जो टीचर्स थे ना, उनके पढ़ाने का स्टाइल और पढ़ाने का जो लेवल था वो भी अब चेंज हो चुका है। सो अब क्या हो चुका है, अब अगर कोई भी टीचर है वो एकदम जूनियर क्लास से, यानी अगर वो छोटे बच्चे से बात करें, यानी वो बच्चा जो 3 से 6 साल का होता है, जिसको हम प्री स्कूल बोलते हैं या नर्सरी बोलते हैं, कई बार गांव में आप देखेंगे आंगनवाड़ी बोलते हैं, यहां से लेकर टीचर्स का रिक्रूटमेंट क्लास 12th तक होता है। और ये इन 4 स्टेजेस में होता है। पहला स्टेज होता है फाउंडेशन स्टेज, जिसमें जनरली हम क्लास नर्सरी से लेके क्लास सेकेंड तक की बात करते हैं। इसके बाद आता है प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें हम क्लास थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ की बात करते हैं। इसके बाद आता है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज वो स्टेज होती है जिसमें हम 6 to 8 तक के बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं। और इसके बाद आता है सबसे सुपीरियर स्टेज, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज। और ये वो बच्चे होते हैं जो क्लास 9 to 12th के बीच में होते हैं। सो आप जिस भी स्ट्रीम में जाना चाहते हो, जिस भी स्टेज पे आप जाना चाहते हो, आगे चल के टीचर बनना चाहते हो या फिर टीचर नहीं भी बनना चाहते हो, आपको यह है कि हमारा ग्रेजुएशन भी हो जाए और साथ में एक प्लान भी हमारे साथ रहे, यानी ग्रेजुएशन के साथ में हम सारे एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर पाए, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, जो भी एग्जाम्स हो। और साथ में आपको लगता है ना कि एक बीएड की डिग्री हो जाए, एक साथ में कुछ ऐसी चीजें हो जाए कि अगर उधर एग्जाम कहीं गड़बड़ होता है तो प्लान बी के थ्रू हम टीचिंग में चले जाए, टीचिंग फील्ड में चले जाए। तो आपके लिए एक बढ़िया सा कोर्स होता है, एनसीटी करवाती है। और एनसीटी आईटेप इसका नाम है, बेसिकली ये एनटीए जो है करवाती है, राइट। अभी कुछ ही साल हुए हैं इसके, पिछले 4 सालों से ये एग्जाम हो रहा है। बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता नहीं है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप 2027 के लिए टारगेट कर रहे हो तो सबसे अच्छा मौका यही होता है कि अभी से आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। आगे हम बात करेंगे मंथ वाइज कि आपको किस किस महीने में क्या क्या चीजें कैसे आप करते जाओगे, तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर आप YouTube से करना चाहते हो तो YouTube से हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि YouTube में बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है, सारा कंटेंट अच्छे से नहीं मिल पाता है, कंटेंट की अभी कमी है क्योंकि पिछले 4 साल से आया हुआ कोर्स है, तो बहुत पहले का कोर्स नहीं है, और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी काफी ज्यादा हैं। इन सारी चीजों का एकमात्र सोल्यूशन है कि आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है श्योर सिलेक्शन बैच। और ये बैच की अभी प्राइस आपको मिल जाएगी 3499, और इसमें 500 डिस्काउंट है, यानी 2999 के अंदर ये बैच आपको मिल जाएगा, जिसकी क्लासेस हम जुलाई से स्टार्ट कर देंगे, राइट। जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, आने वाले टाइम में जो भी बैचेस आएंगे उसका भी एक्सेस आपको इसके साथ में मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, ये बैच लोगे तो क्या टेस्ट सीरीज आपको अलग से लेना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, इस बैच में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। क्या इस बैच के साथ में आपका डाउट सॉल्व होगा? क्यों नहीं होगा भाई। क्या क्लास नोट्स मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्या लाइव क्लास मिस हो जाएगी तो रिकॉर्डेड देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। क्या कोई बाउंडेशन है कि एक बार 2 बार देख सकते हैं? अनलिमिटेड टाइम आप देख सकते हो। इतनी सारी चीजों के साथ आपको ये बैच मिल जाएगा। आप चाहो तो बीए बीएड करो, आप बीएससी बीएड करो, बीकॉम बीएड करो, इन सारी चीजों का जो है आपको एक्सेस मिल जाएगा। और 1 जून से ही कुछ कुछ क्लासेस जानी शुरू हो जाएंगी, और जुलाई से हम एक बढ़िया तरीके से बहुत धुआंधार क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपको ये बैच डाउनलोड करना है, ये बैच एक्सेस करना है, तो आपको सीवीटी कॉन्सेप्ट का ऐप डाउनलोड करना है, और इस ऐप के अंदर आपको एनसीटी का सेक्शन दिख जाएगा और उसके अंदर ये बैच का बैनर आपको शो हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब बात करते हैं, देखो जो आपका एग्जाम होता है ना, वो एग्जाम होने से पहले आपका फॉर्म रिलीज कर देते हैं ये लोग फरवरी के अंदर, राइट। अब फेब में आपका जब एग्जाम जो है, एग्जाम का फॉर्म आ जाता है, जैसे इस साल 2026 के अंदर आया था 12 फरवरी को, तो 10 मार्च तक का इन्होंने टाइम दिया था, और साथ में 11 मार्च से इन्होंने दे रखा था एक तरीके से 11 मार्च तक लेट करते करते आपको फी कर देना था पे, और 12 से 14 मार्च के बीच में इन्होंने दे रखा था कि करेक्शन विंडो, फॉर एग्जांपल अगर कुछ गलत हो गया, सब्जेक्ट या कुछ कॉम्बिनेशन गलत हो गया, तो वो आप फिल कर सकते थे। और इन्होंने जो एग्जाम कराया है वो अभी
अभी पिछले ही महीने करा है, यानी 17 अप्रैल को इन्होंने एग्जाम करा लिया। सो आपने ये चीज तो समझ में आपको आ गया होगा कि चाहे आपका सीयूईटी हो, चाहे आप आईआईटी जेईई एडवांस की बात करो, कोई सा भी एग्जाम होगा, इसका एग्जाम उससे पहले ही हो जाता है। यानी आपका बोर्ड का एग्जाम खत्म होता है मार्च में, कुछ कुछ का जो है अप्रैल के फर्स्ट वीक में चला जाता है, जो ह्यूमैनिटीज वाले होते हैं, और उसी के जस्ट बाद आपका एग्जाम करा लेता है एनटीए एनसीटी का। सो एक तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आप पहले से तैयारी नहीं करोगे तो आपके पास टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि बोर्ड के जस्ट बाद ये एग्जाम कराते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान से समझिएगा कि ये जो एग्जाम है ना, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट्स कई ज्यादा हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं भाई? देखो, आपको डोमेन लेना पड़ेगा, डोमेन में आपको 3 सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बीएससी करना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेना पड़ेगा, या पीसीबी लेना पड़ेगा, है ना। या फिर अगर आप बीए करना चाहते हो तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, या इस तरीके की कई सारे वो जो है डोमेन्स है, जिस पे हम बात बाद में कर लेंगे। अगर आपको चाहिए वीडियो तो मैं आपको बोलता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। बट फिर फिलहाल समझो कि आपको 3 डोमेन के सब्जेक्ट्स लेने हैं। एक टीचिंग एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट लेना, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नया होता है, कभी किसी ने नहीं पढ़ा होता है। एक जनरल टेस्ट का लेना होगा, ठीक है, और साथ में 2 लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स लेने होंगे। इन दोनों लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स में आपका हिंदी हो सकता है, एक हिंदी कम्युनिकेशन हो सकता है, एक हिंदी लिटरेचर हो सकता है, या तो इंग्लिश कम्युनिकेशन हो सकता है, इंग्लिश लिटरेचर हो सकता है। तो कुल मिला के आपको 3 to 5 और 6 और 7 सब्जेक्ट्स करने होते हैं, और ये 7 सब्जेक्ट्स जस्ट आपके बोर्ड के बाद ही हो जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपके लिए अभी सबसे शानदार, सबसे सुनहरा टाइम होता है कि आपकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। कैसे करनी है उसकी हम बात आगे करेंगे, ठीक है। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। और इसमें भी क्या करना होता है कि टोटल 160 क्वेश्चंस आते हैं। अब सोचो, 160 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, तो आपको यह भी समझ में आना होगा कि आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब एक ही बार में उस क्वेश्चन का आंसर आपको लाना होगा, क्योंकि इस कोर्स के अंदर बहुत सारी आईआईटीज इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी एनआईटीज। जैसे बात करें आईआईटीज की बात करें तो आईआईटी खड़गपुर, जो कि सबसे ओल्डेस्ट आईआईटी मानी जाती है, वो इसके अंदर आती है। इसके साथ में आईआईटी जो है आपका धनबाद भी इस साल ऐड हो चुका है, ठीक है। आईआईटी भुवनेश्वर है इसके साथ में, है ना। और भी बहुत सारी जोधपुर वगैरह आईआईटीज है ना, ठीक है। इतनी सारी जब आईआईटीज हैं, जितनी भी आपने एनआईटीज सुन रखी होगी, सारी टॉप की एनआईटीज इसके अंदर आती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती हैं, राइट। ये सारी चीजों के साथ में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, सब कुछ मैनेज करना बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता होगा, राइट। इसी के लिए क्या करना है ना, आपको ये आपके लिए जो है ये मैंने बढ़िया तरीके से बना रखा है, आपका जो है प्लान बना रखा है। इस प्लान को आप फॉलो करेंगे तो यकीन करिए बेहतरीन तरीके से आप अपने सिलेबस को कवर कर पाएंगे। करना क्या है, अभी जैसे जून का महीना चल रहा है, जून का महीना वो महीना माना जाता है जो बेसिकली खाली होता है ना, लोग फ्री होते हैं। इस फ्री के महीने को आपको ऐसे ही नहीं वेस्ट करना। सबसे पहले तो आपको अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से समझना है। मैंने क्या बोला, आपको आपके सिलेबस को अच्छी तरीके से समझना है और एग्जाम पैटर्न को देखना। जैसे मैंने आपको बताया कि 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको ये डिसाइड कर लेना है कि लैंग्वेज में कौन से सब्जेक्ट्स आपसे अच्छे डुएबल हैं, राइट। कैसे वो डिसाइड करोगे, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनसे डिसाइड करोगे, राइट। कौन कौन से टॉपिक आपके स्ट्रांग है। जैसा मान लो कि अगर आप ड्रॉपर हो तो आपके पास ये चांस होता है कि आपको समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक स्ट्रांग है, कौन से टॉपिक वीक है। अगर आप ड्रॉपर नहीं भी हो, आपको इसी साल 12th करना, तो एटलीस्ट आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होगी कि मैथ्स आपका कमजोर है ना। 11th से तो इतना आइडिया लग जाता है, आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि फिजिक्स मेरा अच्छा हो जाएगा, केमिस्ट्री में थोड़ा थोड़ा जो है मुझे ऑर्गेनिक में दिक्कत है। तो एटलीस्ट ये सारी जो चीजें हैं ये आपको डिसाइड कर लेनी है। फिर आपको एनसीईआरटी की बेसिक से स्टार्ट कर देनी है, मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। मेनली आपको जून में ये चीज रखना है कि मुझे एनसीईटी के लिए अगर रोज रोज 3-3 घंटे देने हैं, तो ये 3 घंटे का जो सिटिंग आवर हो, ये डेली इसके लिए डेडिकेट करना है। एक तरीके से आपको आपकी जो बॉडी हैबिट होती है उसको अडॉप्ट करा लेना है, राइट। देन जुलाई के अंदर आपको क्या करना है कि धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की तरफ काम करते जाना है, राइट। यानी डोमेन सब्जेक्ट्स में जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करने हैं। लैंग्वेज सेक्शंस को थोड़ा थोड़ा करके जो है पढ़ते रहना है। अगर आपने डिसाइड किया है कि हिंदी कम्युनिकेशन और हिंदी लिटरेचर हो तो इसको करते रहना है। आपने डिसाइड किया कि इंग्लिश कम्युनिकेशन और इंग्लिश लिटरेचर है तो इसको करते रहना। बाय द वे इंग्लिश कम्युनिकेशन और इंग्लिश लिटरेचर ही मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। देन आपको डेली 20 to 30 एमसीक्यूज कर लेने, और ये 20 to 30 एमसीक्यूज किसी एक सब्जेक्ट से नहीं, ये ओवरऑल है, यानी 7 सब्जेक्ट का मिला के। मान लो आप पीसीएम कर रहे हो तो 4-4, 5-5 एक डोमेन से कर लिया, थोड़ा हिंदी का कुछ कर लिया तो हो गया, है ना। या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड का नोट्स बनाना धीरे धीरे स्टार्ट कर देना। कुल मिला के आपको ये टारगेट रखना है कि आपको कॉन्सेप्ट्स पे अच्छी पकड़ होती जाए।
फिर जुलाई आपका खत्म हुआ अगस्त। अब अगस्त में आप देखते होंगे कि ऑलमोस्ट स्कूल की अगर बात करें तो अगस्त में आपका 40% सिलेबस स्कूलों में भी खत्म हो जाता है। तो 40% सिलेबस आपका एनसीटी में भी अब तक धीरे धीरे आप अगर करते जो जाओगे तो 3 महीने बीत चुके होंगे, और 3 महीने बहुत टाइम होते हैं। ऑलमोस्ट आपका 30 to 40% सिलेबस कवर हो जाएगा। अगले महीने में सितंबर में आपको सिलेबस पे और अच्छी पकड़ बनानी है, और अच्छी तरीके से आपको अब जैसे सितंबर आ जाएगा तो ये समझ लीजिए कि ये अलार्मिंग टाइम होता है, ये अलार्मिंग टाइम होता है। इस टाइम तक आपको ये फोकस रखना है कि मेजर आपका जो पोर्शन हो वो आपका कवर हो जाए। यहां पे 50-60 लिखा जरूर है, बट आपको कोशिश करना है कि ये 80% तक आपको चीजें अच्छी तरीके से ग्रैस्प हो जाए, राइट। फिर जो भी चीजें थोड़ी बहुत बची हैं उसको अक्टूबर में आपको खत्म करना है। पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस धीरे धीरे बढ़ा देनी है। टाइम मैनेजमेंट को आपको देखते रहना कि क्या ऐसा तो नहीं है कि किसी एक जगह पे मैं बहुत ज्यादा टाइम लगा दे रहा हूं, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे लैंग्वेज के सेक्शन में आप देखोगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में लोग बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं, तो वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे यहां पे समझनी शुरू कर देनी। साथ में अक्टूबर तक आपका डेडलाइन होना चाहिए। जो डेडलाइन है सिलेबस के कंप्लीशन का वो अक्टूबर है, ये ध्यान रखिएगा। लेटेस्ट अक्टूबर तक खत्म ही हो जाना चाहिए। देन आप देखोगे कि इसके बाद नवंबर से आपके स्कूलों में, यानी जो लोग अभी फ्रेशर्स रहेंगे यानी 12th दे रहे होंगे, यहां पे आपका जो है प्री बोर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। पिछले सालों के कंपैरिजन में इस बार जरूर कुछ चेंज हुआ है, बट उसके हिसाब से बात करें तो यहां पे प्री बोर्ड होना स्टार्ट हो जाता है। सो यहां पे एक आपको उसका भी बर्डन आ जाएगा, बट उसके साथ में आपको यह भी मैनेज करना है कि एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपको बढ़ा देनी है। लैंग्वेज जो बिल्कुल आपके लिए नया है उसकी स्पीड इंप्रूव करनी है, उसके टॉपिक्स को और अच्छे से आपको मगअप करते रहना है, और साथ में जो भी आपको वीक टॉपिक्स है उस पर और अच्छा काम करना है। वीक टॉपिक्स कैसे पता चलेंगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रखा है। देखो पिछले महीने में आपने प्रैक्टिस किया है, इस महीने में खुद प्रैक्टिस कर रहे हो, आप प्री बोर्ड दोगे उसमें भी आपको समझ में आएगा। सो ये सारी चीजों से आपको जो समझ में आ रहा है, वीक टॉपिक्स जो है उनको सेग्रीगेट करना है और उस पर अच्छी तरीके से आपको और जो है काम करना है। अब दिसंबर तक आपका सारा सिलेबस खत्म हो चुका होगा अगर इस हिसाब से इस पैटर्न से चलोगे। तो इसमें क्या करना है, अब आपके जो नोट्स बने हैं, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि आपको नोट्स बनाते चलना है। तो जो नोट्स बने हैं अब इसका क्या करोगे, आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे। शॉर्ट नोट्स बनाओगे। शॉर्ट नोट्स क्या होता है, मान लो आपका किसी चैप्टर का नोट्स बना हुआ है फॉर एग्जांपल 13 पेज में बना हुआ है, ओके। सो अब आपको 13 पेज का जो नोट्स था इसको सम अप करके 2 पेजेस में ला देना है ना, या फिर मैक्स टू मैक्स 3 पेजेस में ला देना है ना। जितना छोटा से छोटा आप कर सकते हो इसको कर लेना है, ठीक है। क्योंकि आप यहां पे कई बार रिवीजन भी साथ में करते चल रहे हो तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसको आप थोड़े थोड़े चीजों में लिख दोगे तो आपको सारी टॉपिक समझ में आएगी, राइट। कुछ कुछ वर्ड्स में ही आप बहुत बड़ी बड़ी लाइंस को समअप कर पाओगे। साथ में अब आपको टेस्ट भी देना शुरू कर देना, क्योंकि आपका सिलेबस खत्म हो चुका है। तो अब आपका 2 ही काम होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स बनाना। शॉर्ट नोट्स इन द सेंस आपको रिवीजन करते चलना है और साथ में आपको टेस्ट भी देना है। अब जैन जब आएगा तो जैन में आपको पता होगा कि आपके प्रैक्टिकल्स चलते हैं, आपको टाइम की थोड़ी तो क्रंच होती है, बट फिर भी आपको क्या करना है, जो मिस्टेक की नोटबुक, अब ध्यान रखिएगा मिस्टेक की नोटबुक आपको पहले बना के रखनी है। जब आप टेस्ट देते आ रहे हो यहां पे नवंबर से ही आपको मिस्टेक्स की नोटबुक बनानी है। जो मिस्टेक की नोटबुक होगी उसको अब आपको एनालाइज करना है, और फिर से जो आपको वीक चैप्टर्स या वीक टॉपिक्स थे उसको भी साथ में रिवीजन करते रहना है, क्योंकि आपको ऑलरेडी अगले महीने में ही बोर्ड से स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि बोर्ड से स्टार्ट होने से पहले इन जनरल जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होता है तो हम उसी पे फोकस करते हैं जो वीक पॉइंट होता है, वीक टॉपिक होता है। सो दोनों चीजें एक साथ होती रहेंगी, आपका बोर्ड भी होता रहेगा और साथ में आपका जो एनसीटी है वो भी साथ साथ चलता रहेगा, राइट। आप यहां थोड़ा कम टाइम दे पाओगे लैंग्वेज के लिए, थोड़ा कम टाइम दे पाओगे टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, बट बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन है, ठीक है। आप जितना टाइम डोमेन में दे पाओगे दो, ठीक है। और साथ में आप यहां पे टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, मिस्टेक जो नोटबुक होगी उसको भी अच्छे से एनालाइज करना है। देन आता है फेब का महीना। फेब के महीने में आपका बोर्ड होगा और ऑलमोस्ट मार्च का थोड़ा महीना, इन दोनों में बोर्ड्स होगा, काफी इंगेजिंग होगा। बट क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है तो अब वीक में आप 2 से 3 टेस्ट आराम से दे सकते हो। वीक में 2 से 3 टेस्ट देने का क्या मतलब, अगर वीक में मैं 2 टेस्ट भी मानूं, है ना, 2 भी टेस्ट मानूं अगर, तो भी बहुत अच्छा है। 3-3 घंटे का टेस्ट है तो कभी भी आप 3 घंटे आराम से निकाल के दे सकते हो, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आप डोमेन के सब्जेक्ट्स करोगे ही, है ना। तो आपका जो बोर्ड है उसकी तैयारी होती रहेगी, साथ में जो और जो है मान लो कि 2 आवर्स और लग रहे हैं बाकी 4 सब्जेक्ट्स का, 5 सब्जेक्ट्स का, है ना, 4 सब्जेक्ट्स का, तो ठीक है आप 2 घंटे दे सकते हो आराम से, है ना। 2-3 दिन के गैप में 2 घंटे आप निकाल लो, टेस्ट अच्छे से दे लो, एनालाइज करो मिस्टेक्स क्या हुई है, स्पीड एंड एक्यूरेसी पे काम करो। कैसे ये मेंटेन होगा, रिवीजन से होगा। कैसे ही होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस से होगा, राइट। देन फिर क्या करना है आपको, जो शॉर्ट नोट्स था उसका रिवीजन धीरे धीरे स्टार्ट कर देना है। हाई वेटेज टॉपिक पे और ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं,
PYQs की प्रैक्टिस करनी है, राइट। कुछ भी नया टॉपिक या नया बुक यहां पे नहीं पढ़ना, ये ध्यान रखिएगा। जो भी अभी तक आपने पढ़ रखा है वही रखना है। देन मार्च में ऑलमोस्ट 15 या फिर 18 मार्च तक, मैक्स टू मैक्स 20 मार्च तक आपका एग्जाम ओवर हो जाता है, अगर मैं बात करूं PCB या PCM वालों की। अब आपके पास टोटल बचते हैं अराउंड 25 टू 30 डेज। अब 25 टू 30 डेज ये फ्रेश आपका जो है बचेगा, और इस टाइम पे आपको क्या करना है, अब मॉक टेस्ट की जो स्पीड है उसको बढ़ा देनी है। अब अल्टरनेट डे पे आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है ना। यानी अगर आज जो है ट्यूसडे है, आज आपने किया तो फिर थर्सडे को फिर आपको करना है, फिर आपको सैटरडे को करना है, फिर मंडे को करना है। इस तरीके से अल्टरनेट डे पे एटलीस्ट 4 मॉक टेस्ट आपको हर वीक देने हैं। 5 दे लो तो और बढ़िया है। क्या करनी है, थोड़ी थोड़ी रिवीजन करनी, क्योंकि बहुत बार आपको रिवीजन हो चुका होगा, तो अब ऑलमोस्ट आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। थोड़ा सा रिवीजन करोगे आपको समझ में सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। पेज पलटते ही जाओगे तो आपको चीजें याद आती जाएंगी। ठीक है, अच्छी स्लीप लेनी है, और साथ में कुछ भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना, सिर्फ टेस्ट सीरीज देना है, उसको एनालाइज करना है। और इसके बाद आपको यह चीज समझ में आएगा कि एग्जाम डे तक आप इतनी बार टेस्ट सीरीज दे चुके होगे, इतने क्वेश्चंस दे चुके होगे, इतने क्वेश्चंस देख चुके होगे, कि आपको लगेगा कि वाकई में आपने अच्छी तरीके से तैयारी की है। और फिर आपको एग्जाम देना है। एग्जाम देने के बाद 1 से 1.5 महीने के अंदर आपके आंसर कीज आ जाएंगे, आपका जो है फिर सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और जुलाई आते आते आपको किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी में आप इनरोल हो जाओगे, जो भी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी होगी। सो ये चीज फॉलो करना, और इसकी स्टार्टिंग अभी से होगी, राइट। सो आज के लिए इतना ही था। बाकी एक बार फिर से बता दें कि अगर आप किसी अच्छे से बैच की तलाश में हो तो आप हमारे इस बैच को जरूर ज्वाइन कर सकते हो। और मिलते हैं फिर आपके लिए नेक्स्ट सेशन में कोई नेक्स्ट सा वीडियो लेके। कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, आपको अगर कोई डाउट होगा, कोई और चीज आप चाहिए होगी तो जरूर बताइएगा, हम उस पर भी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।